वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल पढ़ी थी जो लाइटिक और लाइसोजेनिक थी। इस क्लास में हम पढ़ेंगे फंजाई या कवक। तो कवक क्या होते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये यूकेरियोट्स होते हैं, ठीक है। और ये यूकेरियोट्स होने के साथ साथ इनमें हरित लवक का अभाव होता है। तो फंजाई की अगर बात करें तो फंजाई क्या है कि ये तंतुनुमा संरचनाएं होती है जिनमें हरित लवक का अभाव होता है। तो फंजाई क्या है कि एक तंतुनुमा संरचना होती है जिनमें हरित लवक का अभाव होता है। उसके अलावा ये नम व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो फंजाई नम व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, मीन्स ये अंधेरा प्रिय होते हैं, मीन्स इनको अंधेरा अच्छा लगता है। तो ये नम व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। उसके अलावा ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब मीन्स ये हर जगह उपस्थित हो सकते हैं, स्थलीय हो सकते हैं, जलीय हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्वव्यापी होते हैं, नम व छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है अगर मैं उसकी बात करूँ तो वह जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होती है। तो इनके अंदर पिगमेंट्स की कमी होती है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट या मैं यूँ कहूँ क्लोरोफिल। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति के कारण ये विषमपोषी प्रकार के भी होते हैं और ये परजीवी के रूप में भी किसी के ऊपर पाए जाते हैं, या ये परपोषी या मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट्स के रूप में दूसरे प्लांट्स पे या ह्यूमंस पे पाए जाते हैं। तो ये ओवरऑल बात करें तो सर्वव्यापी होती है और पोषण के लिए दूसरों पे निर्भर करते हैं। इनकी जो तंतुनुमा संरचना होती है उसे हाइफी कहते हैं, ठीक है। इनकी तंतुनुमा संरचना को हाइफी कहते हैं। ये हाइफी मिलकर या ये तंतु मिलकर एक जालिकावत संरचना का निर्माण करते हैं जिसे माइसीलियम कहते हैं, जिसे कहते हैं कवक जाल। तो ये कवक तंतु मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं। और इस फंजाई की जो बॉडी होती है या फंगल बॉडी का निर्माण हाइफी करता है, या ये जो कवक होते हैं वो कवक तंतु के रूप में पाए जाते हैं। ये कवक तंतु मिलकर जालिकावत संरचना बनाते हैं जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। इस तरह फंजाई की जो शरीर होता है वो थैलस कहलाता है या सुकाय कहलाता है, ठीक है। और ये जो फंगल बॉडी है जिसे सुकाय कहते हैं वो कवक जाल से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। थैलस क्या होता है कि वह बॉडी जो कि जड़ तना व पत्ती में विभेदित नहीं होती है, थैलस कहलाता है, ठीक है। तो थैलस इसकी बॉडी होती है, फंगल बॉडी का निर्माण थैलस के द्वारा किया जाता है। और थैलस क्या होता है? माइसीलियम या कवक जाल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके हैबिटेट या आवास की। तो फंजाई का आवास क्या होता है कि सबसे पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यह यूकेरियोटिक सेल्स होती है या यूकेरियोट्स होते हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, अतः ये विषमपोषी प्रकृति के होते हैं। इनका जो पादप शरीर होता है उस पादप शरीर को इनका पादप शरीर कवक तंतु मिलकर बनाते हैं जो तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें हाइफी कहते हैं। ये हाइफी आपस में मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क या जालिकावत संरचना कवक जाल कहलाती है। ये कवक जाल मिलके फंगल बॉडी का निर्माण करते हैं जिसे थैलस कहते हैं। इसमें जनन
दो प्रकार से होता है, अलैंगिक व लैंगिक। जो अलैंगिक जनन होता है वह अलैंगिक जनन स्पोर्स या बीजाणुओं के द्वारा होता है, और लैंगिक जनन इसमें समयुग्मकी या विषम युग्मकी प्रकार का होता है। फंजाई में पाए जाने वाला जो रिजर्व फूड या संचित भोजन होता है, वो संचित भोजन ग्लाइकोजन या तेल के बूंदों के रूप में होता है। तो फंजाई में पाया जाने वाला संचित भोजन क्या होगा? ग्लाइकोजन व तेल की बूंदें। और जो फंजाई होती है उसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है, सेलुलोज या काइटिन। तो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होगी? काइटिन की बनी हुई होती है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो फंजाई का निर्माण या फंजाई एक तंतुनुमा संरचना होती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, जिसके कारण ये विषम पोषी होती है। ये नम व छायादार स्थानों पर पाए जाने वाली होती है। उसके अलावा ये छाया प्रिय होते हैं, और जहाँ पर अत्यधिक गर्म और नम तापमान पाया जाता है वहाँ पे इनको देखा गया है। और इनमें इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन व तेल होता है या तेल की बूंदें होती है। उसके अलावा इसमें जनन, अलैंगिक जनन तो स्पोर्स या बीजाणुओं के द्वारा होता है, व लैंगिक जनन इसमें विषम युग्मकी या सम युग्मकी प्रकार का होता है। अब बात करते हैं हम इसके हैबिटेट या आवास की। तो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक्वेटिक। तो एक्वेटिक मीन्स जलीय आवास। तो जलीय आवास में क्या होगा कि यह मीठे व खारे दोनों प्रकार के जलों में निवास करते हैं। उसके अलावा ये परजीवी के रूप में या मृतोपजीवी के रूप में भी रह सकते हैं। तो ये एक्वेटिक जो जलीय फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं कि यह जलीय आवास के फंजाई होते हैं या कवक होते हैं। ये जो कवक होते हैं वो मीठे व खारे दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं, और ये परजीवी व सहजीवी या मृतोपजीवी के रूप में भी निवास कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य, ठीक है। फिर आता है आपके सेकंड, टेरेस्ट्रियल या स्थलीय कवक। तो स्थलीय कवक जो भूमि पर निवास करते हैं वो स्थलीय कवक होंगे, या जो जमीन पे निवास करते हैं वो स्थलीय कवक होंगे। तो ये स्थलीय कवक है, ये भी अलग अलग सब डिवाइड्स में विभाजित होते हैं, जैसे कि सोइल या मृदा कवक। तो सोइल या मृदा कवक, जो कवक जमीन पर उगते हैं या मिट्टी के अंदर उगते हैं, वो हो गए सोइल फंजाई। सेकंड है इसमें, जैसे कि सोइल के अलावा कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स पे भी उगते हैं। तो प्लांट्स पे उगते हैं तो वो क्या होंगे कि या तो वो लिग्निन का अपघटन करेंगे या सुबेरिन का अपघटन करेंगे। मीन्स वह जिस पादप पे उपस्थित होते हैं उस पादप के उपस्थिति के आधार पर उसे अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है। और थर्ड आता है इसमें पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होगा कि ओवरऑल अगर मैं इसके हैबिटेट की बात करूं तो ये जलीय, स्थलीय या वायवीय भी हो सकते हैं, या फिर ये सोइल पर भी रह सकते हैं। उसके अलावा सोइल में के अलावा ये गोबर पर भी रह सकते हैं। जो गोबर पे फंजाई रहती है उसे पाइलोबोलस कहते हैं। और
ये किसी अन्य प्लांट्स पे परजीवी के रूप में भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि आवृतबीजी व टेरिडोफाइट्स में ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और मैं अगर बात करूं तो ये कुछ पादपों के साथ या ये लाइकेंस ये जो फंजाई होते हैं, ये फंजाई कुछ एल्गी के साथ भोजन प्राप्त करने के लिए उससे सहज जीवन स्थापित कर लेते हैं और इस प्रकार के सहजीवन से बनी संरचना को लाइकेन या शैवाक कहते हैं। तो जब फंजाई एल्गी के साथ पोषण प्राप्त करने के लिए अपना संबंध स्थापित या सहजीवन स्थापित करती है, तो यह जो कंपोजिशन हुआ उसे लाइकेन कहते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये जो फंजाई है वो सर्वव्यापी होती है, मीन्स ये मृतोपजीवी के रूप में भी रह सकती है, परजीवी के रूप में भी रह सकती है, सहजीवी के रूप में भी रह सकती है। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस। या थैलस का संगठन। तो थैलस के संगठन में क्या आएगा कि जो फंगल बॉडी का निर्माण तंतुनुमा संरचनाएं करती है, जिन्हें हाइफी कहते हैं। कवक की बॉडी का निर्माण तंतुनुमा संरचनाएं करती है, जिन्हें हाइफी कहते हैं। ये हाइफी आपस में मिलकर एक जालिका नुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे कवक जाल कहते हैं। ठीक है, ये माइसीलियम मिलकर थैलस का निर्माण करती है। ये जो थैलस होता है उसे थैलस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जड़ तना व पत्ती में विभेदित नहीं होते हैं। माइसीलियम मिलकर थैलस का निर्माण करते हैं और इसे माइसीलियम की उपस्थिति व अनुपस्थिति मीन्स जो कवक होता है वो तंतुनुमा संरचना होती है, लेकिन वह कवक जाल बना रही है कि नहीं बना रही है उसके आधार पर इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, नॉन माइसिलेट और माइसीलियम फंजाई या माइसिलेट थैलस। तो इसके थैलस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मीन्स माइसीलियम की उपस्थिति या अनुपस्थिति। कवक जाल की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है, माइसिलेट और नॉन माइसिलेट। तो नॉन माइसिलेट जो फंजाई होते हैं इनमें क्या होता है, थैलस में माइसीलियम अनुपस्थित होता है, मीन्स जो थैलस का निर्माण होता है वो सिर्फ तंतुनुमा संरचनाएं ही करती है और ये नग्न प्रकार का जीव द्रव्य होता है। तो ये जो नग्न प्रकार का जीव द्रव्य होता है जो कि पारदर्शी होता है, इसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। तो इसमें थैलस तंतुनुमा होता है और ये नग्न प्रकार का जीव द्रव्य होता है, या मैं यूँ कहूँ इसमें थैलस नग्न प्रकार का जीव द्रव्य होता है या नग्न जीव द्रव्य होता है जो पारदर्शी होता है, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। जैसे कि यीस्ट जो कवक होता है, यीस्ट एक प्रकार का कवक है। ये कवक एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होने के साथ में यह गोल व अंडाकार भी हो सकता है, मीन्स इनमें जो थैलस होता है वो नग्न जीव द्रव्य होता है, मीन्स माइसीलियम अनुपस्थित होता है, इसलिए इसे नॉन माइसिलेट कहा गया है। अब आता है माइसिलेट। तो माइसिलेट मीन्स जिनमें कवक जाल पाया जाता है, तो कवक जाल युक्त थैलस। तो इस प्रकार के जो माइसिलेट
फंजाई होते हैं इन माइसिलेट इस प्रकार के जो माइसिलेट फंजाई होते हैं इनमें क्या होता है कि जो थैलस होता है उस थैलस का निर्माण कवक जाल मिलकर करते हैं। मीन्स माइसीलियम मिलकर इस थैलस का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे माइसिलेट थैलस भी कहते हैं। और इसकी उपस्थिति और या मैं यूँ कहूँ कि इसके माइसीलियम में उपस्थित पट्ट की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है। किनको? माइसिलेट फंजाई को पट्ट की या डोर की उपस्थिति या अनुपस्थिति या मैं यूँ कहूँ सेप्टा जिसे कहते हैं पट्ट, सेप्टा की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पे माइसिलेट जो फंजाई होते हैं इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है। नॉन सेप्टेट जिसे कहते हैं पट्ट रहित और सेप्टेट जिसे कहते हैं पट्ट युक्त फंजाई। तो नॉन सेप्टेट जो फंजाई होते हैं उनमें क्या होता है कि इनमें केंद्रक मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि इसमें उपस्थित कवक में जो जीव द्रव्य होता है उस जीव द्रव्य में या कवक के द्रव्य में केंद्रक मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का पट्ट निर्माण नहीं पाया जाता है। मीन्स इसमें जो केंद्रक होंगे वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जब इस फंजाई में प्रजनन का समय आता है, मीन्स उसमें जनन की जब अवस्थाएं शुरू होती है तब जाकर इनमें पट्ट का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ऐसे फंजाई क्या कहलाएंगे? पट्ट रहित फंजाई। और सेप्टेट मीन्स पट्ट युक्त फंजाई। तो पट्ट युक्त फंजाई क्या होंगे कि जब कवक जाल में पट्ट उपस्थित होते हैं तो इसे पट्ट युक्त कवक जाल भी कहते हैं। मीन्स जो कवक के द्रव्य में जो केंद्रक पाए जाते हैं उन केंद्रकों की मुक्त केंद्र की अवस्था नहीं होती है। मीन्स वो पट्ट के द्वारा आवृत होती है, पट्ट के द्वारा विभेदित होती है, या जिससे कि माइसिलियम कई खंडों में बटा हुआ दिखाई देता है, तो वो सेप्टेट फंजाई कहलाएंगे। और पट्ट की उपस्थिति के आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं, मोनोसेप्टेट और डाइसेप्टेट। तो जब पट्ट सिर्फ एक केंद्रक या पट्ट में सिर्फ एक ही केंद्रक उपस्थित होता है, मीन्स ये वाली कंडीशन, मीन्स ये पट्ट है जिसे सेप्टा बोलते हैं और ये केंद्रक एक ही है तो इसे मोनोसेप्टेट कहते हैं। और यदि अगर पट्ट के अंदर दो केंद्रक या दो केंद्रकों के बाहर पट्ट उपस्थित होता है, मीन्स ये वाली कंडीशन कि दो केंद्रक उपस्थित हैं और ये पट्ट है, तो ये डाइसेप्टेट होता है। तो इस तरह ओवरऑल आपके फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम फंजाई की स्ट्रक्चर पे स्टडी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।